बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लख्त जिगर सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो मासूम हस्ती है कि जिन्होंने अपनी 4 साल की मासूम उम्र में अपनी नन्ही सी आंखों से अपने अहले खाना के एक एक फर्द को शहीद होते हुए देखा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कौन है और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके साथ कितना प्यार करते थे। और जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीना से कुफा का सफ़र किया तो उस सफ़र के दौरान सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने अहले खाना पर कौन कौन से जुल्म सितम होते हुए देखे और सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने प्यारे बाबा की खातिर अपनी नन्ही सी जान पर कौन कौन से जुल्म सितम बर्दाश्त किए और शिमर मरदूद और यजीद बदबख्त ने सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर कौन कौन से दर्दनाक जुल्म सितम किए। दोस्तों, इस ईमान अफरोज और दर्दनाक दास्तान को सुनने के लिए आपसे हमारी एक गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की विलादत 20 रजबुल मुरज्जब सन 57 हिजरी में हुई और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो लख्त जिगर थी कि जिनसे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बे इंतहा मोहब्बत करते थे। जैसे कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मुझे वो घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जहाँ पर सैयदा सकीना और सैयद उम्मे रुबाब ना हो। दोस्तों, सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वालदा का नाम सैयदा उम्मे रुबाब था। हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का असल नाम फातिमा और रुकैया था और उनका लक़ब सैयदा सकीना था और हज़रत सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कुनियत मासूमा और अतका थी। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और आपके अहले खाना हज़रत बीबी सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बे इंतहा मोहब्बत करते थे। सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अक्सर अपने बाबा के सीने पर सोया करती थी और उन्हीं के साथ खाना खाया करती। दोस्तों, 28 रजबुल मुरज्जब सन 61 हिजरी को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने करबला का सफ़र शुरू किया तो उस वक्त उस काफिले के अंदर सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी शामिल थे। उस वक्त हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र मुबारक 4 साल थी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का काफिला चलता चलता करबला के मैदान में पहुंच गया और यजीदियों की फौज ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के काफिले को घेर लिया और आपको यजीद के बैत करने पर मजबूर किया, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया। तो इस पर यजीदियों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपकी आल औलाद और आपके काफिले वालों पर तरह तरह के जुल्म सितम करना शुरू कर दिए। आपके काफिले वालों पर 7 मुहर्रम उल हराम को पानी बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आल औलाद और आपके मासूम बच्चे प्यास की शिद्दत की वजह से तड़पने लगे और बिलक बिलक कर रोने लगे और ये खौफनाक मंजर सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी मासूम आंखों से देख रहे थे। फिर यजीदियों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अहले खाना पर कातिलाना हमला किया और जंग की इब्तिदा हुई। फिर एक एक करके यजीदियों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के काफिले वालों को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। हज़रत बीबी सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खेमे में बैठी अपनी मासूम आंखों से ये खौफनाक मंजर देख रही थी कि उनके अहले खाना को बेदर्दी के साथ शहीद किया जा रहा है और उनकी गर्दनों को उनके जिस्मों से जुदा करके उनकी बेहुरमती की जा रही है। बिला आखिर जब 10 मुहर्रम उल हराम का दिन आया और जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तमाम साथी एक एक करके शहीद हो गए तो उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तन्हा तन्हा यजीदी फौज का मुकाबला करने के लिए जाने लगे। उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदा बीबी सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ आखिरी मुलाकात की और आपको अपने गले से लगाया। उस वक्त 3 दिन के प्यासी सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने बाबा के बिना एक पल भी ना रहती थी, वो ज़ारो कतार रोने लगी। उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला की गर्म ज़मीन पर लेट गए और सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने सीने पर लेटा लिया और उनको प्यार करने लगे। इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ुल जिना पर सवार हुए और करबला के मैदान में जाने लगे तो आपने देखा कि ज़ुल जिना आगे नहीं बढ़ रहा। तो उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़ुल जिना से कहा कि ए ज़ुल जिना, तू आगे क्यों नहीं बढ़ता। तो उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घोड़े ज़ुल जिना ने अपने पैरों की तरफ इशारा किया तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या देखते हैं कि सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़ुल जिना के पाँव को पकड़ा हुआ है और अब ज़ारो कतार रो रही हैं। उस वक्त सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रो रो कर
ذوالجناح سے کہنے لگی کہ اے ذوالجناح میرے بابا کو مت لے کر جاؤ، میں اپنے بابا سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں۔ دوستو بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں اور وہ اپنے باپ کو بہت زیادہ پیاری ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالجناح سے نیچے اترے اور حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنی پیاری بیٹی سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معصوم ہاتھوں کو چوما اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رونے لگے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کی طرف بڑھے اور یزیدی فوج کا مقابلہ کرنے لگے اور ایک ایک کر کے یزیدیوں کو جہنم وصال کرنے لگے۔ جب یزیدیوں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح مقابلہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آپ شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، چنانچہ اس وقت یزیدیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دور سے کھڑے ہو کر ایک ساتھ تیروں سے وار کیا جائے۔ اسی طرح یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دور سے کھڑے ہو کر ایک ساتھ تیروں کی برسات کر دی اور تیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو آ کر لگے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک خون سے بھر گیا۔ اور اس کے بعد جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے سجدے میں گئے تو شمر لعی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر تلوار سے وار کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن مبارک کو جسم سے جدا کر دیا۔ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور ادھر سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا کو شہید ہوتے ہوئے اپنی معصوم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کے بعد یزیدی لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیموں کی طرف گیا جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد اور پاک بیویاں اور بچے تھے۔ اس وقت یزیدی فوج نے خیموں کو آگ لگا دی۔ اس وقت خیموں کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے اور پاک دامن بیویاں موجود تھی جن کے اندر سید ام کلثوم، سید زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی۔ جب یزیدیوں نے تمام خیموں کو آگ لگا دی تو تمام بچے اور بیویاں خیموں سے باہر آ گئے۔ حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرتی کے دامن میں آگ لگ گئی۔ اسی طرح سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے خیموں سے باہر آ گئی۔ اس وقت شمر ملعون نے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہا تھا۔ شمر حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آگے بڑھا اور حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے بالیوں کو کھینچ لیے جس کی وجہ سے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کانوں سے خون بہنے لگا اور آپ تکلیف کی شدت کی وجہ سے زاروں قطار رونے لگی اور آپ کا پورا لباس خون سے بھر گیا۔ اس کے بعد سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پاک دامن بیویوں کے سروں سے دوپٹے کو اتار دیا اور ان کے سروں سے چادر کو ہٹا دیا اور تمام پاک دامن بیویوں کو قیدی بنا کر لے جایا گیا۔ دوستو روایات میں آتا ہے کہ ایک ہی رسی کے ساتھ تمام پاک دامن بیویوں کے ہاتھوں کو باندھ لیا گیا، لیکن اس وقت حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ 4 سال کی معصوم بچی تھی، لہٰذا اس وجہ سے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس رسی کے ساتھ گلا باندھا گیا۔ چنانچہ جب پاک دامن بیویاں اٹھتی تو سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلا کھینچتا، لہٰذا سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے تمام بیویوں کو کمر تک جھکا کر چلنا پڑتا۔ اس وقت تمام پاک دامن بیویوں کو پیدل چلایا گیا۔ اس سفر کے دوران سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے گئے۔ شمر ملعون سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تماچے مارتا جس کی وجہ سے آپ کے چہرے مبارک کا رنگ نیلا پڑ گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ راستے کے اندر ایک جگہ پر قافلے کو روکا گیا تاکہ قافلے والوں کو پانی پلایا جا سکے۔ چنانچہ اس وقت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معصوم ہاتھوں کے اندر ایک کوزہ لے کر شمر کے پاس گئے تاکہ وہ پانی لے سکے۔ جیسے ہی شمر ملعون نے حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو شمر ملعون کہنے لگا کہ پہلے میں دوسروں کو پانی پلاؤں گا، اس کے بعد آپ کو پانی دیا جائے گا۔ چنانچہ جب شمر ملعون نے تمام لوگوں کو پانی پلایا تو اس وقت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ امید ہوئی کہ اب مجھے پانی دے گا، لیکن شمر ملعون بدبخت نے ابھی بھی حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی نہ دیا اور وہ کہنے لگا کہ پہلے میں تمام جانوروں کو پانی پلاؤں گا، اس کے بعد آپ کو پانی دیا جائے گا۔ چنانچہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس کی شدت کی وجہ سے وہیں پر کھڑی رہی۔ شمر ملعون نے تمام جانوروں کو پانی پلا دیا تو اس کے بعد سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے لگی کہ اب مجھے پانی ملے گا، لیکن اس وقت بھی شمر ملعون نے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی نہ دیا
बल्कि उनके सामने सारा का सारा पानी ज़मीन पर डाल दिया। उस वक़्त सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आस उम्मीद टूट गई। उस वक़्त सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीबी सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछने लगी कि ए सकीना, क्या आपको पानी चाहिए? उस वक़्त रोते हुए सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया कि मैं पानी पीने के लिए नहीं मांग रही, बल्कि मेरे भाई सज्जाद राज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हथकड़ियाँ गर्मी की वजह से गर्म हो चुकी हैं, लिहाजा इन गर्म हथकड़ियों पर पानी डालने के लिए पानी मांग रही थी। चुनांचे जब ये काफिला चलते चलते शाम के बाजार में पहुंचा तो शाम के लोगों ने पाक दामन बीबियों पर पत्थरों की बरसात कर दी। उस वक्त शाम के लोगों में से किसी ने पत्थर मारे तो किसी ने खोलता हुआ पानी पाक दामन बीबियों पर डाला, तो किसी ने कचरा फेंका, तो किसी ने बुरा भला कहा। तो इसके बाद तमाम काफिले वालों को जिंदान के अंदर कैद कर दिया गया। कैद होने के बाद सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अक्सर अपने बाबा की याद में रोती रहती। रिवायात में आता है कि जब बीबी सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आसमान में परिंदों को जाता हुआ देखती तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने भाई सज्जाद से पूछती हैं कि ये परिंदे कहाँ जाते हैं। तो हज़रत सज्जाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने बहन सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाते हैं कि ये परिंदे अपने घरों को जाते हैं। उस वक्त सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोते हुए अपने भाई से कहती है कि हम अपने घर कब वापस जाएंगे। एक रात ऐसा हुआ कि सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने ख्वाब में अपने बाबा को देखा और आप रोते रोते नींद से बेदार हो गई और कहने लगी कि बाबा आए थे और मुझे लेने के लिए आए हैं। दोस्तों, यजीद हज़रत सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रोने की वजह से बहुत तंग होता और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता और वो कहता कि इस बच्ची को चुप कराया जाए या फिर इसको कत्ल कर दिया जाए। इसी तरह जब यजीद के सिपाही कैद खाने में आए तो उस वक्त हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये बच्ची अपने बाबा का सर चाहती है, इसको अपने बाबा का सर दे दिया जाए तो ये चुप हो जाएगी। चुनांचे जैसे ही हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर मुबारक को लाया गया तो सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भागते हुए अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने बाबा के सर को लिया और अपने बाबा के सर को चूमने लगी और ज़ारो कतार रोने लगी। उस वक्त सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने बाबा के सर मुबारक को एक जगह पर रख लिया और उनके सर पर अपने सर को रखा और ज़ारो कतार रोने लगी। उस वक्त सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने बाबा से कहने लगी कि ए बाबा जान, आपकी सकीना प्यासी है और आपकी सकीना पर तरह तरह के जुल्म सितम किए गए और कानों से बालियां निकाली गई, जिसके बाद खून बहने लगा और बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी और पूरे रास्ते शिमर लईन ने मुझे थप्पड़ मारे और तरह तरह के जुल्म सितम किए। ए बाबा जान, मुझे अपने पास ले चले, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। इसी तरह सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने बाबा के सर पर अपने सर रखकर अपने दुख सुनाने लगी और ज़ारो कतार रोने लगी। चुनाचा रोते रोते एकदम से सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खामोश हो गई। इसके बाद जब हज़रत सज्जाद अलैहिस्सलाम ने सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हिलाया तो आपने ज़ोरदार आवाज़ से ये कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी तरह सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जुल्म सितम बर्दाश्त करते करते और रोते रोते कैद खाने में ही वफ़ात पा गए। उस वक्त हज़रत सज्जाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कैद खाने ही में कब्र खोदी और आपको वहीं पर दफन कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले बैत से बेइंतहा मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और अहले बैत के दर्जात बुलंद फरमाए और अहले बैत के सदके हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।